नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉयल टेम्परेचर। तो चलिए सबसे पहले बॉयल टेम्परेचर के डेफिनेशन को समझ लेते हैं और फिर बॉयल टेम्परेचर के फॉर्मूला को भी डेराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बॉयल टेम्परेचर क्या होता है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस इज नोन एज बॉयल टेम्परेचर, है ना। मतलब है कि ये जो टेम्परेचर है बॉयल टेम्परेचर, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर ये दो कंटेनर लिया है, कंटेनर C1 और ये कंटेनर C2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कंटेनर C1 है इसमें रियल गैस प्रेजेंट है और कंटेनर C2 जिसमें आइडियल गैस प्रेजेंट है। तो अगर हम ऐसा कहें कि ये जो टेम्परेचर होगा इस रियल गैस का जिसे हमने T लिया है, अगर ये एक टेम्परेचर TB से इक्वल हो या TB से इक्वल हो जो बॉयल्स टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस केस में ये जो रियल गैस है ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। एक चीज़ हम यहाँ पर ध्यान दे दें कि जो रियल गैस है ये नॉन आइडियलाइज्ड गैसेस होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्लियरली समझ पा रहे हैं कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। और बॉयल्स टेम्परेचर की अगर बात करें तो एट बॉयल्स टेम्परेचर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1। समझ रहे हो ना, बॉयल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो 1 होता है। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि एट बॉयल्स टेम्परेचर द प्रोडक्ट PV, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है PV इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ठीक है, देखो बॉयल्स टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर जो प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का वो एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट कांस्टेंट रहता है, लगभग जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। हम जितना भी प्रेशर इंक्रीज करें इट डजेंट मैटर, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बॉयल्स टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर बॉयल्स लॉ, ये जो बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा है ये बॉयल्स लॉ बहुत स्ट्रिक्टली ओबे होता है। दैट्स वाई हम यहाँ पर ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट होगा PV एक कांस्टेंट होगा। तो इसे हम आगे अपने डेरिवेशन में यूज़ करेंगे, इसलिए हमने इसे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। तो चलिए इसके डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बॉयल्स टेम्परेचर के डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले हमें वान डर वाल्स कांस्टेंट का यूज़ करना होगा। तो हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि लेट A and B आर द वान डर वाल्स कांस्टेंट। A और B जो है ये वान डर वाल्स कांस्टेंट है। तो जो वान डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट होगा उसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि P प्लस A बाई V स्क्वायर ब्रैकेट V माइनस B इज इक्वल टू RT। तो चलिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से कि PV और माइनस PV प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा A बाई V माइनस AB बाई V स्क्वायर इज इक्वल टू RT। और यहाँ पर ये वाला जो हम टर्म देख रहे हैं ये वाला करते, ये जो टर्म है इस टर्म को नेगलेक्ट करते हैं। नेगलेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होगा वान डर वाल्स कांस्टेंट AB का, जब हम इसे डिवाइड करेंगे वॉल्यूम के स्क्वायर से तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो बहुत स्मॉल होगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसे यहाँ पर रिजेक्ट करते हैं। तो चलिए अब इसे हम लोग यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे और PV इज इक्वल टू RT इस टर्म को लेके चलते हैं राइट हैंड साइड पर, तो ये होगा प्लस में PV और इस टर्म को भी राइट हैंड साइड पे तो ये होगा माइनस A बाई V। तो जैसा कि हम जानते हैं जो गैस इक्वेशन होता है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो चलिए इसे लिख लेते हैं। गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस के लिए जो गैस इक्वेशन होता है वो होता है PV इज इक्वल टू RT। तो चलिए यहाँ से हम V का वैल्यू फाइंड आउट कर लें और ये जो वैल्यू, सॉरी ये यहाँ पर प्रेशर होगा, ये P है, और ये जो V का वैल्यू में मिला है ये यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर। तो चलिए इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो चलिए इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो
हमें मिलेगा PV इज इक्वल टू RT प्लस PV माइनस A/RT इंटू P। ये P यहाँ पर आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं इसमें और इसमें दोनों में P क्या है, कॉमन है। चलिए P को बाहर निकाल लेते हैं। PV इज इक्वल टू RT प्लस P ब्रैकेट B माइनस A/RT। अब क्या करेंगे, ये जो बोथ साइड्स है, ये बोथ साइड्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे प्रेशर के रिस्पेक्ट पर, मतलब P के रिस्पेक्ट पर हम बोथ साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए आइए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट जब करेंगे तो हमने अभी देखा कि ये जो PV है ये क्या है, कांस्टेंट है। चलिए पहले लिख लेते हैं, डेल बाई डेल P, PV इज इक्वल टू डेल बाई डेल P RT प्लस ये जो हम इसे प्रेशर के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा और ये पूरा सेम टर्म यहाँ पर एंटर होगा। तो यहाँ पर 1 B माइनस A/RT लिख लेते हैं। चलिए अब जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था इक्वेशन नंबर 1 में, देख रहे हैं PV क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इसका वैल्यू क्या मिलेगा, हमें इसका वैल्यू 0 मिलेगा। चलिए इसे 0 ले लेते हैं और ये जो है ये वाला टर्म का भी जो वैल्यू हमें मिलेगा वो 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर P अवेलेबल नहीं है। तो चलिए P इज इक्वल टू 0 प्लस B माइनस A/RT। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है B माइनस A/RT इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसे कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं कि B इज इक्वल टू A/RT। ये वाला यहाँ पर से हटा दीजिए, ये B इज इक्वल टू A/RT है जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं कि RT, ये जो RT है इसे हम यहाँ ले जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, RT इज इक्वल टू, और ये जो B है इसे हम लोग यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो A/B दिस एम्प्लाइज, ये जो R है इसे वापस से यहाँ पर लेके आते हैं। तो चलिए इसे ले लेते हैं, T इज इक्वल टू A/RB। तो ये वाला जो हमें फॉर्मूला मिल रहा है, ये फार्मूला होता है बॉयल टेम्परेचर का, और ये हम इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बॉयल टेम्परेचर को, TB इज इक्वल टू A/RB। तो ये जो फॉर्मूला हमें मिल रहा है ये फॉर्मूला है बॉयल टेम्परेचर का। तो आज इस वीडियो में हमने बॉयल टेम्परेचर के डेफिनेशन को देखा और साथ ही साथ बॉयल टेम्परेचर के फॉर्मूला को भी ऑब्टेन किया। ये फॉर्मूला हमने वायरल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट का यूज़ नहीं किया है। इस फॉर्मूले में हम लोग उसके फॉर्मूले को भी यूज़ करके इस इक्वेशन को, इसका जो फॉर्मूला है इसे ऑब्टेन करेंगे। ये हम कभी और किसी और वीडियो में समझेंगे। और जो बॉयल्स टेम्परेचर है इसका 2 और पार्ट आएगा, ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद भी इसके 2 पार्ट आएंगे। तो चलिए आप इतनी देर तक इस वीडियो में बने रहे उसके लिए धन्यवाद।